जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए डिप्लोमा होल्डर्स अभी तक मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते थे 90,000 से ज़्यादा पर साल एमआई एजुकेशन में एडमिशन लेते थे। लेकिन अब वो स्विच होकर बीटेक की तरफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जा रही है, क्योंकि एमआई में अभी पिछले कुछ समय पहले लिटिगेशन की वजह से, कुछ मुकदमे की वजह से इसके एडमिशन पे रोक लग गई है। तो बच्चे अभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस चीज़ को फाइनल होने पर ही हायर एजुकेशन लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जो आप पहले ही सोचते हैं कि एमआई एडमिशन और एमआई एग्ज़ाम देने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अब बीटेक में भी कैसे मिल सकती है, उसकी पूरी हम यहाँ पे आपको टाइम टेबल सहित कंपैरिजन दिखाएंगे। उस चीज़ की पूरी डिटेल समझाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा और पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का प्रोग्राम होता था वो स्विच हो गया आईसीटी की तरफ में। तो उसमें क्या, आईसीटी दो तरीके के प्रोग्राम कराती है। एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम। फुल टाइम में भी तीन प्रकार के होते हैं: रेगुलर शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। ओके, और जो पार्ट टाइम होता है वो इवनिंग या वीकेंड शिफ्ट कहलाता है। ओके, जो फुल टाइम कोई कॉलेज अगर पूरे दिन में एक ही क्लास चलती है, वहाँ पे एक ही क्लासेस चलती है, तो वो कहलाता है रेगुलर शिफ्ट। ओके, अगर वहाँ पे दो क्लासेस चलती हैं तो जो सुबह का होता है वो फर्स्ट शिफ्ट माना जाता है, जो शाम को होता है वो सेकंड शिफ्ट माना जाता है, जो 1-2 बजे के बाद का होता है। ओके, तो दोनों रेगुलर शिफ्ट होती है। समझ गए बात को? मतलब ज़रूरी नहीं कि तीनों एक जगह पे चलती हैं। या पे अगर एक चलती है तो रेगुलर शिफ्ट कहलाती है। अगर वहाँ पे दो चलती है तो पहली वाले को रेगुलर शिफ्ट और दूसरे वाले को सेकंड शिफ्ट कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो पार्ट टाइम का होता है वो वीकेंड क्लास या इवनिंग क्लास के नाम से जानते हैं। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं कि जो रेगुलर शिफ्ट के होते हैं, रेगुलर शिफ्ट बोले तो चाहे रेगुलर शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट जो भी समझें, इन सब का जो डिग्री होती है वो यूजफुल होती है फ्रेश एडमिशन, फ्रेश रिक्रूटमेंट में होती है, इंटरनल प्रमोशन में होती है, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इन सभी में अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं। जबकि वीकेंड का जो होता है वो इंटरनल प्रमोशन के लिए होता है, क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें अगर आप समझे रहेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। एससीटी गैजेट के अनुसार जो होता है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम, ये दोनों रेगुलर कोर्स कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, रेगुलर कोर्स होता है, लेकिन एक होता है रेगुलर का पार्ट टाइम, एक रेगुलर का फुल टाइम। पूरी बात ये समझ जाइए। आगे आपको पूरी डिटेल शांति से मिलेगी। वीडियो क्लास तक बने रहेंगे तो पूरी डिटेल आपको कंपेरिजन समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने अपने हिसाब से हमने स्विच शब्द का यूज किया है। भारत सरकार ने ऐसा नहीं स्विच यूज किया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स स्विच हो गया आईसीटी की तरफ में। हमने यहाँ ये दिखाने के अवसर दिए है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी एएमआई की तरफ की थी, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको बीटेक की तरफ में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पहले की जो सिम होती थी 2G होती थी, अब वो क्या हो गई 4G, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में चल रही है, तो मैक्सिमम लोग 4G की तरफ में जा रहे हैं। ओके, उसी तरीके से पहले अगर मान लीजिए 2 ईयर या 3 ईयर का एएमआई होती थी, अब वो स्विच हो गई 4 ईयर बीटेक की तरफ में। ओके, हमारा यहाँ पे हमने अपने शब्दों में स्विच टू का यूज किया है, क्योंकि लोगों का इस तरफ में इंटेंशन जा रहा है। ओके, जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम आपको 5-6 तरीके से करेंगे। जैसे इंटरनेशनल रिकॉर्ड रिकॉग्निशन, मतलब आईआई का रिकॉग्निशन कैसा था, अब आईसीटी का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किस तरीके से हो गया। सेकंड हम बात करेंगे, अगर आप एमआई में एक ब्रांच में इंजीनियरिंग करते थे, आप डायरेक्ट सेकंड दूसरे ब्रांच में भी कर सकते थे। तो उसी तरीके से आईसीटी ने क्या अपने आप में मॉडिफाई किया, जो आप एक ब्रांच में बीटेक करते हैं दूसरे ब्रांच में किस तरीके से बीटेक कर सकते हैं। थर्ड हम आपसे चर्चा करेंगे एमआई में अगर हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में आप एमआई कर सकते थे, तो उसके बाद अब एआईसीटी ने कितने तरीके के कंपेरिजन दिए हैं। ओके, इसी तरीके से जो है कि पूरी पाँचें दिखाएंगे। और इसके अलावा आपको मिनिमम क्राइटेरिया, अगर मान लीजिए इसमें 60% था पास होने का, तो 50 से 59%, मतलब आपको बी ग्रेड लाने होते थे, तो उसी तरीके से एआईसीटी ने किस तरीके से अपग्रेड कर दिए हैं, इन सारे कंपेरिजन को बताएंगे। उस कंपेरिजन के आधार पे हम आपको और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, उसके बाद हम वर्किंग स्टेटस एक्सपीरियंस के आधार पे, तो इतनी चीज़ें हमने बता दी, आपको एक्सप्लेन कर दी कि कितनी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपको कंपेरिजन पॉइंट। कंपेरिजन पॉइंट होता है, हम आपको कंपेरिजन पॉइंट लेंगे, उसके आधार पे आईआई की प्रोविजन क्या है, पहले क्या थे, अब एआईसीटी अपने आप को मॉडिफाई और अपग्रेड करके क्या स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। अब ये पूरी डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको इसका स्क्रीनशॉट और एविडेंस भी दिखाएंगे। इसमें हम कोई चीज़ें आपका अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक्चुअल एविडेंस हैं। आगे बताते हैं आपको। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्ट टाइम
प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर डिप्लोमा वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, आई की तरफ से अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सस्पेंडेड है 11 जनवरी 2020 के बाद से, लेकिन जो है कि AICTE अब NOC दे करके तमाम कॉलेजों को क्या है कि प्रमोट कर रहे हैं। आपके एरिया में अगर नहीं है, आपका अगर अच्छा शहर है, वहाँ पे 10-20 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या 5-7 हैं, तो आप AICTE चेयरमैन को मेल कर सकते हैं पार्ट टाइम कॉलेज के अप्रूवल के लिए, क्योंकि अभी इनिशिएट हुआ है, 1-2 सालों में लगभग सभी जगह हो जाएंगे। ओके, इस तरह का इनिशिएशन है, आपको आगे दिखाएंगे कि AICTE की किस पेज में कैसे दिया हुआ है। ओके, सेकंड चलते हैं आपके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स का। ओके, IAI जो एक मेंबर था इंटरनेशनल प्रोफेशनल लीजेंड एग्रीमेंट का, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज था। ओके, उसके बाद जो AICTE अपने आप को अपग्रेड करके AICTE के एक होता है NBA, वो क्या है कि वाशिंगटन रिकॉर्ड से मतलब क्या है, अकॉर्ड से सिग्नेटरी बॉडी हो गया है। अब आगे चल के वो सिडनी अकॉर्ड और डब्लिन अकॉर्ड, ओके, इससे भी अब वो प्लान किया गया है फ्यूचर में रिकॉग्निशन के लिए, जो फ्यूचर ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है पूरी दुनिया में जैसे देश आपके 150 से ज़्यादा 200 के आसपास में है, लेकिन जो एक अकॉर्ड बनता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड बनता है, वो सबसे ज़्यादा वाशिंगटन का है। उसी के आधार बिल्कुल उसी से सिडनी का है, डबलिन का है। तो जो हमारे इंडिया का AICTE का बीटेक होगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल का रहेगा। ओके, उसी तरीके से आपका एम आई में अगर आप बीटेक करते थे एक ब्रांच में, तो डायरेक्टली दूसरे ब्रांच में सेक्शन बी में जा सकते थे। उसी तरीके से AICTE ने अभी प्रोविजन बनाया है, जिसमें अगर आप बीटेक एक ब्रांच में करते हैं, इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन करना होगा, आपका 2 साल में या 3 साल के अंदर में हो जाएगा। ओके, जितने सब्जेक्ट कॉमन होंगे उतने सब्जेक्ट डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से जो कि AICTE अपने आप को अपग्रेड कर ली है, आपको जो बेनिफिट EMI मिलता था वो आपको बीटेक में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। आपका जो EMI होता था, हाँ, आपको बता दूँ, जो सेक्शन डायरेक्ट बी में आप क्या करते थे, 1 साल में पास कर लेते थे। जैसे आप EMI इलेक्ट्रिकल में अगर किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए आप सिर्फ 6 पेपर दे करके 5 पेपर आप 1 साल में सेकंड डिग्री ले लेते थे, लेकिन आपको बीटेक में क्या है अपग्रेड कर दिया, आप 2 साल से 3 साल का समय लगेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको रीजनल लैंग्वेज की बताते हैं। अगर आप EMI करेंगे इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, जबकि आपका बीटेक अब रिसेंट में जो अभी लॉन्च हुआ है वो आप 10 लैंग्वेज से ज़्यादा में आप कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से इसका वर्किंग स्टेटस क्या है, ड्यूरिंग एडमिशन आप सेक्शन बी में है तब आपको कहीं काम करना चाहिए, जबकि बीटेक में एडमिशन के लिए आपको पहले से ही कुछ प्रियर एडवांस एक्सपीरियंस उस फील्ड का इन हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हैं। तो पहले से क्या है, अब थोड़ा अपग्रेडेड सिस्टम हो गया है देश का। ओके, तो उस तरीके से क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, अभी आपको ये दिखाएंगे। एक AICTE की कमेटी मीटिंग प्लान है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बीटेक में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 के आसपास में है, अब उससे 60 तक अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि EMI में पहले से क्या था, लगभग 6 GPA CGPA होना चाहिए। तो जो अपने आप को अच्छे टैलेंटेड समझते हो, EMI को अच्छे से पास करते थे, वही चीज़ अब आपको बीटेक में भी मिलेगी। आप अच्छे नंबर से मिनिमम पासिंग मार्क पास करिए। ओके, तो इतने लगभग क्राइटेरिया थे जो हम आपको बताए। उम्मीद है पूरी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब सारी चीज़ें लगभग हमने समझा चुके हैं। अब उन सबका कंपैरिजन स्क्रीनशॉट और एविडेंस दिखाते हैं। जैसे पहला हमने आपको बताया, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पार्ट टाइम बीटेक पार्ट टाइम प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फॉर डिप्लोमा वर्किंग होल्डर्स। जैसे आप मेल करेंगे EMI के जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एडमिशन डिपार्टमेंट को, बताते हैं फ्रेश एडमिशन अभी सस्पेंडेड है। ओके, और ठीक वही चीज़ अगर दिल्ली हाई कोर्ट में देखेंगे तो 11 फरवरी का ऑर्डर है, जिसमें लिखा गया नो फ्रेश ऑर्डर। ओके, तो ये रहा आपका यहाँ पर। उसका अल्टरनेट यहाँ पे है कि आप AICTE की कोई किसी भी आपके कॉलेज जो AICTE नज़दीक में अप्रूवल होगा, उसका 21-22 का अगर आप अप्रूवल लेटर देखेंगे, उसके लास्ट पेज पे आएंगे, 21-22 का अप्रूवल लेटर देखेंगे, उसके लास्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंस्टीट्यूट ऑफरिंग रेगुलर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट नाउ फर्स्ट शिफ्ट इन टेकिंग सच द फैसिलिटी रिक्वायर्ड एंड अप्रूवल फर्दर। ओके, इसका मतलब ये है कि आगे आपको 1-2 सालों में सारी जगह आपको फर्स्ट सेकंड सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी आपको और एविडेंस दिखाते हैं, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ आप देखिए, आपका हैंडबुक अप्रूवल हैंडबुक जो 21-22 का, उसमें भी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान समझिए कि जो कोर्स है रेगुलर शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और पार्ट टाइम सभी कंसीडर होते हैं रेगुलर की तरह, लेकिन कौन सा फुल टाइम है कौन सा पार्ट टाइम है आपको ध्यान देना है। ओके, और उन सभी जो फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 साल के अंदर विद इन क्या है 2 ईयर के अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करना है, ताकि आगे एडमिशन और दे सको। ओके, तो ये चीज़ें जानकारी से, अगर आपके एरिया में अगर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो फुल टाइम प्रोग्राम कराते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम नहीं है, उसके लिए आप AICTE के चेयरमैन को आप मेल करिए। AICTE चेयरमैन का आप ईमेल ID नेट पे सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अपनी समस्या को बताइए, वो 1-2 सालों में वहाँ पे आपका ग्रीवेंस दूर कर देंगे। ओके, इस सेकंड आपका एविडेंस जो दिखाना था मुझे कि IAI एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एग्रीमेंट का क्या है मेंबर है, उसी तरीके से AICTE भी अपना प्लान है, जिससे कि
आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आईआई के प्रोफेशनल इंजीनियर पे जाएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि आईआई 2009 से क्या है मेंबर है। ओके, ठीक उसी तरीके से एससीटी भी 2009 के आसपास में मेंबर बन गया था वाशिंगटन एकॉर्ड का सिग्नेटरी बॉडी का। ओके, अब क्या उसका जो फ्यूचर प्लान है वो दो और जो है कि उससे जो और दो एडिशनल है उसका भी मेंबर बनेगा। जो कौन कौन सा का यहाँ दिखा देते हैं आपको कि अंडर सिडनी अकॉर्ड और डब्लिन अकॉर्ड दोनों का जो है कि ट्रिपल कमेटी बन रही है, जिसका अभी होगा ये आपकी मीटिंग जो है 142 मीटिंग जो है उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। अभी 142 जो इसी मीटिंग है या सिटी का उसमें दिया हुआ है। पहले वाशिंगटन अकॉर्ड का था, अब दो और एडिशनल होगा आपका बीटेक का। तो इस तरीके से आपको अच्छे से जो है कि अपॉर्चुनिटी और अच्छे से फ्यूचर जो है कि क्वालिटी मिलेंगी। ओके, अब चलते हैं एडिशनल ब्रांच के। एडिशनल ब्रांच के जैसे आप एसटी की वेबसाइट पे आईआई की वेबसाइट पे देखेंगे कि अगर सेक्शन ए है तो आप डायरेक्ट सेक्शन बी में जा सकते थे, जबकि जो अभी एसटी का मीटिंग हुआ है 144 सीसी मीटिंग है, इस मीटिंग में आप देखेंगे तो जो बीटेक है वो 2 to 3 ईयर एडिशनल दे करके अपना एडिशनल डिग्री पूरा कर सकते हैं। इसका एक पब्लिक नोटिस भी जारी हुआ था कि जो कोई बच्चा अगर बीटेक एक ब्रांच पे दूसरे ब्रांच में एडमिशन लेता है तो 2 से 3 साल के अंदर में दूसरा ब्रांच को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी दी गई है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन भी है। ओके, तो पूरी चीज़ समझाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा इविडेंस दिखाते जा रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, जैसे मिनिमम क्राइटेरिया एमआई का था, आपका मिनिमम 6 सीजीपीए होना चाहिए। तो एससीटी का भी प्लान है कि जो 40 से 60% तक कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि बच्चे अच्छे क्वालिटी के अच्छे बेटर आए। तो जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जो 49 मीटिंग है आपका, कौन सी मीटिंग है आपका, काउंसिल मीटिंग। इसी मीटिंग अलग होती है, काउंसिल मीटिंग अलग होती है। इसमें दिया गया है 49 मीटिंग में कि 40 से लेके अपग्रेड करके क्या करेंगे 60 कर देंगे। ओके, तो इसका मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन आगे आपको मिलेगा कुछ दिनों में। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से आपका लैंग्वेज की बात है। आप आईआई में इंग्लिश से कर सकते हैं या लैंग्वेज चेंज करके आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन एससीटी में आपका 11 लैंग्वेज है, अभी 10 से ज़्यादा हो गई, 11 लैंग्वेज है आपकी। तो इन सब में आप अभी से एडमिशन के लिए किताबों का ट्रांसलेशन शुरू हो गया, अभी रिसेंट में आपका एडमिशन भी इसमें अपडेटेड हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके के एक्सटेंशन है, काफ़ी चीज़ें मॉडिफिकेशन चल रही हैं। तो आपको मेरी तरफ से सलाह यही होनी चाहिए कि आप अभी एडमिशन बंद है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप बीटेक की तरफ में बढ़िए। सारी चीज़ें आपको बेटर से बेटर उम्मीद है। आप आगे आपके फ्यूचर में कोई भी रिकॉग्निशन से लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। हर आप वर्ल्ड क्लास पे जाइए, कहीं भी जाइए, नो इशू रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का। जैसे आप सेक्शन बी में जाते हैं तो आपको रोजगार होना चाहिए आपके पास, जबकि बीटेक में आपके 2 साल पहले होना चाहिए, उसके बाद बीच में ब्रेकअप हो वो बात अलग की है, लेकिन आपके पास बीटेक से पहले आपका पीरियड 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। गैजेट में दिया गया है, सिटी के गैजेट में भी दिया है, पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। ओके, और जो सेमेस्टर होगा 1-2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा होगा। जैसे बीटेक डिप्लोमा की बात करते हैं 3 साल का होता है। ओके, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो आपको वही 4 ईयर का हो जाता है, 3 ईयर के बजाय 4 ईयर का हो जाता है। ओके, तो 1-2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी जानकारी आप समझ पा रहे होंगे। तो वेट ना करें किसी चीज़ का, क्योंकि आपका वेट नहीं कर रहा कोर्ट। ध्यान से समझिए, कोर्ट आपका वेट नहीं कर रहा, आप कोर्ट का वेट कर रहे हैं। तो लाइफ आपकी, आप आगे बढ़ते चले। ओके, बाकी बहुत सारे और एडवांटेज अगर फुल टाइम करते हैं, मैंने ऊपर पार्ट टाइम का भी बताया कंपेरिजन, फुल टाइम का बता देते हैं कि अगर आप बीटेक फुल टाइम से करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें 20% कोर्सेज आप ऑनलाइन पढ़ के उसका क्रेडिट ट्रांसफर आ सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप एआईसीटी की साइट है नीट करके, उस पर जाके इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं किसी स्पेशल फील्ड का। इस तरीके से उसके अलावा आप जो है कि आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उसके लिए आप इंडक्शन प्रोग्राम भी चलता है, जाके बीटेक की पूरी चीज़ों के बारे में आप जान सको, उसके क्या क्या फ्यूचर में होगा सारी चीज़ें समझ सके। बाकी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बारे में आपको अपडेट हमेशा मिलेगी बेटर, क्योंकि पार्ट टाइम में बीटेक सॉरी पार्ट टाइम स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओके, उसी तरीके अप्रेंटिसशिप का फुल अपॉर्चुनिटी रहती है। ओके, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए आप बीटेक करने में आपका मच प्रॉफिट है और लेस डिसएडवांटेज है। ओके, तो उम्मीद है पूरी जानकारी आप समझ पा रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ये बताने का मतलब था, आप कोई भी एमआई एग्जाम के जो आगे आएगा उसका वेट ना करें, आगे एडमिशन ले लीजिए। अगर आप के पास फुल टाइम का समय हो या पार्ट टाइम का समय, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने पूरा समझाया कि जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है एमआई का, वो एससीटी की तरफ में स्विचिंग हो रहा है। और क्या है, पहले एमआई में कोई फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं था, जो कंटिन्यू एजुकेशन मोड था चलता था, लेकिन अब क्या इसका 2 भागों में डिवाइड हो गया। ओके, एक फुल टाइम, एक पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का क्या है, वीकेंड क्लास, इवनिंग क्लास होती है, जो इंटरनल प्रमोशन के लिए सिर्फ होता है। ओके, अगर आप फुल टाइम करते हैं किसी भी तरीके के, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, रेगुलर शिफ्ट हो, उन सभी का क्या आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी फायदा होगा, इंटरनल प्रमोशन में भी होगा, स्कॉलरशिप का होगा, इंटर्नशिप होगा, अप्रेंटिसशिप का होगा। ओके, गैजेट में मैंने आपको भी दिखाने की कोशिश की कि आपका जो सभी एजुकेशन होते हैं, ये सभी के जिसको आपको क्या कंसीडर एज रेगुलर माने जाते हैं।
उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई और सस्पेंस हो तो आप दोबारा आसानी से इस वीडियो को स्पीड स्लो करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका समय ना जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं। पूरा ध्यान से देखिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको आगे की अपडेट भी ऐसी ही मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।